राइट है। तो जो भी डाउट होगा किसी को पूछिएगा, ठीक है। इट्स वेक्टर 2 क्लास। Already we discussed last class, we discussed about what is vector, how to add the vector, how to write the vector quantity, how to add it. फिर just I'll give a quick revision for it, those who has not attend the class. Suppose one vector f1 इस direction में है and there is other vector f2, right? Let's take this is o a b, like a force is a vector quantity, so force is the best example. Force best example है इसका vector का. So if we have f1 this side, f2 this side, right, then the resultant will be coming this side. This is the resultant, which is f1 vector plus f2 vector. We discussed, कल का क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसका मैग्नीट्यूड भी डिस्कस किया था. आज जस्ट आपको लिख दे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो टोटल वेक्टर फोर्स है, राइट, और इसको लिखते हैं f1 प्लस f2 वेक्टर. उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन देम. ये एंगल जो हो वो थीटा होगा. तो दो वेक्टर का अगर एंगल बिटवीन देम इज थीटा है तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा. कल का क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सिमिलरली ये एंगल अल्फा एंगल, right, so tan alpha value will be, tan alpha का value will be f2 sin theta divided by f1 plus f2 cos theta, right. So इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ऐसे वेक्टर को ऐड करते हैं. ये फॉर्मूला सब लोगों को आना चाहिए. जिन्होंने कल क्लास अटेंड करा है उन्होंने देखा डेरिवेशन, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कल का क्लास का, ठीक है. ये उसका डेरिवेशन है और ये वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, जो सबको एज ए फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को. tan अल्फा का वैल्यू कितना है. tan अल्फा क्यों जरूरी है, क्योंकि tan अल्फा हम लोग को डायरेक्शन देता है. सो फॉर एवरी वेक्टर टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो दिस इज गिविंग अस द मैग्नीट्यूड. ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड देता है और ये क्वांटिटी डायरेक्शन देता है, ठीक है. इसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है इसका. इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन, जैसे कि कोई एक बॉक्स है, राइट, कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है और दो फोर्स लग रहा है. एक फोर्स यहाँ पे लिस्टिक 20 न्यूटन का फोर्स है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है लिस्टिक 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है. एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री. अब रिजल्टेंट हमको निकालना है, टोटल फोर्स कितना होगा इसका. 5 न्यूटन एक तरफ लग रहा है, 20 न्यूटन दूसरे डायरेक्शन में, एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री. व्हाट विल बी द टोटल फोर्स, टोटल फोर्स. तो अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए टोटल फोर्स का, राइट. अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए, टोटल फोर्स का फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, ठीक है. तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ टोटल. एफ टोटल हमारा हो जाएगा, एफ टोटल विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टोटल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. जस्ट नाउ हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया, क्या फॉर्मूला था, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा. वो फॉर्मूला जस्ट लगा देना है यहाँ पे. तो रूट अंडर f1 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 cos 60 डिग्री, राइट. cos 60 का वैल्यू कितना होता है, कोई भी बताएगा कितना होता है cos 60 का वैल्यू. cos 60 का वैल्यू हमारा होता है 1/2, राइट. सो 1/2 वैल्यू पुट कर देना और कैलकुलेट कर लेना, वो रिजल्टेंट टोटल फोर्स हो गया. सिंपली ऐड नहीं करना है, याद रखिए. वी कांट जस्ट सिंपली ऐड 20 + 5 25 न्यूटन. यू हैव टू पुट द वैल्यू देन कैलकुलेट. ये टोटल फोर्स हुआ. सो ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स हुआ. अगर 20 न्यूटन और 5 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है 60 डिग्री एंगल पे, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ. इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है इसका. ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है. ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये नेट फोर्स हो गया,
राइट, इसका एंगल अल्फा, tan अल्फा वैल्यू, tan अल्फा का फॉर्मूला अभी डिस्कस किए हम लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू f2 sin थीटा डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 cos थीटा। जस्ट पुट कर देना इसका वैल्यू को, f2 5 न्यूटन है, 5 sin 60 डिवाइडेड बाई f1 20 प्लस 5 cos 60। sin 60 √3/2 होता है, √3/2 इसमें डाल दिए यहाँ पे, 20 प्लस 5 इंटू 1/2। अब इसको कैलकुलेट कर लिए, ये tan अल्फा का वैल्यू हो गया। तो वन इज मैग्नीट्यूड और दूसरा जो है डायरेक्शन है। तो कोई भी वेक्टर हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड है इंपॉर्टेंट एज वेल एज डायरेक्शन उसका इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज कैलकुलेट करना है हम लोग को। टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, राइट, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, टोटल फोर्स कहां पे लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके लिए हम लोग को tan अल्फा चाहिए। तो ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं कभी भी F टोटल, राइट, tan अल्फा के साथ कैलकुलेट करते हैं कभी भी, ठीक है। ये फॉर्मूला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब लोगों को आपको याद रखना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला हम लोग लगा के इसको निकालते हैं, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट है फॉर्मूला में, इसका डेरिवेशन कल का क्लास में हुआ, वेक्टर 1 क्लास में, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप लोग सब लोग देख सकते हैं, जिसको भी डाउट हो कैसे ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने डिराइव किया और आज एप्लीकेशन उसका देख रहे हैं, वेक्टर एडिशन का, कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को, ये फॉर्मूला। कोई भी डाउट है किसी को भी, ठीक है। और अभी देखिए वीडियो जरूरी नहीं है लोगों को ऑन करना, ठीक है, ओनली फैकल्टी का वीडियो ऑन रहता है जनरली हम लोग का, बच्चे लोग अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं सब लोग, ठीक है। कोई भी वीडियो ऑन मत कीजिएगा, अपना वीडियो ऑफ रखिए, फैकल्टी का वीडियो ऑन रहता है क्लासेस में, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको तो पूछिएगा, इसमें किसी को भी कुछ डाउट हो रहा है बताइए, tan अल्फा वैल्यू। Okay, so I'll just discuss the next part of it. Next part of it is vector subtraction. Vector subtraction कैसे करते हैं, जैसे f1 माइनस f2 निकालना है हमको, f1 माइनस f2, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका क्या मीनिंग हुआ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का, क्या सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर का? तो आंसर है सब्ट्रैक्शन, डेफिनेशन जो वेक्टर का है वो बेसिकली एडिशन है अपोजिट डायरेक्शन में। सो व्हेन f1 माइनस f2 हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं f1 प्लस ऑफ माइनस f2, राइट, और ये माइनस f2 को हम लोग f3 बोल सकते हैं, नया वेक्टर। सो बेसिकली देयर इज नथिंग लाइक वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हैज टू बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में ही कन्वर्ट करके हम लोग को कैलकुलेट करना है इसको, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता कहीं भी, ठीक है, वेक्टर एडिशन। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज f1 दिया हुआ यहाँ पे, राइट, दिस इज f1 गिवन ऑलरेडी, दिस इज f2, ये हमारा f2 है, एंगल बिटवीन देम कितना है, ये एंगल थीटा, राइट। तो ये माइनस f2 जब हम लोग लगाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा। That everyone must understand that what is the direction of minus f2, exactly opposite direction। ये हमारा minus f2 हो गया, this will be OAB, let's take, then this will be OA dash, minus f2 हो गया OA dash, और minus f2 जो OA dash है वो क्या है, वो बेसिकली f3 है। सो एक f1 हो गया, एक f3 हो गया। अब हम लोग को f1 और f3 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे फिर, पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे। कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना है तो हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, पैरेललोग्राम क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे पैरेललोग्राम क्रिएट, इसको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी डैश। सो ए डैश सी डैश ओ बी के पैरेलल हो गया, और बी सी डैश ओ ए डैश के पैरेलल हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हम लोग का क्रिएट हो गया। इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट आपका आएगा ये वेक्टर, ये जो लाइन, राइट। सो अब हम लोग को जो है ओसी डैश निकालना है। ओसी डैश क्या हो जाएगा, ओसी डैश हो जाएगा f1 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, क्योंकि यहाँ f1 है यहाँ f3 है, ये दोनों का एडिशन हो गया ओसी डैश। ओसी डैश में एंगल कितना है हमारा, ये एंगल कितना है ये जानना जरूरी है, ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये दूसरा एंगल कितना होगा, बताइए, अनम्यूट करके बताइए क्या एंगल होगा इसका, कोई भी बताइए, कितना आएगा,
बताइए एनीवन? एक थीटा, ये एंगल थीटा, तो दूसरा एंगल कितना होगा? सम ऑफ कितना होगा दोनों एंगल का सम? सपोज इसको हम लोग ले लेते हैं थीटा 1 सपोज, तो थीटा प्लस थीटा 1 कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री। थीटा प्लस थीटा 1 180 डिग्री। सो फ्रॉम हियर थीटा 1, थीटा कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा 1, और थीटा 1 कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे F1 और F3 का, रिजल्टेंट फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है एफ नेट का, लेकिन इस टाइम क्या करना है? F3 में लगाना है वो फॉर्मूला, F1 और F3 में लगाना है सेम फॉर्मूला को। F1 F2 में नहीं लगाना हम लोग को, F1 एंड F3 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस एंगल बिटवीन F1 एंड F3 कितना है? थीटा 1। सो कॉस थीटा 1, ये फॉर्मूला से हो गया। लेकिन we have to convert this back into F1 and F2, so इसको F1 स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे एक चीज देखना है, all of you must understand this point, that magnitude of F3 will be equal to magnitude of minus F2। दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही है क्योंकि वही वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, so they are the same magnitude, so F3 will again become F2 because ये मैग्नीट्यूड है, राइट? ये मैग्नीट्यूड है हमारा, तो अगेन वो ऐसा ही हो जाएगा, राइट? सो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F3 विल बी इक्वल टू F2 मैग्नीट्यूड प्लस 2F1 F2 के बदले में F2 ऑलरेडी यहाँ पर ये F3 होना चाहिए था, तो यहाँ से F2 एंड cos थीटा 1 के बदले 180 माइनस थीटा विल राइट इट। ओके, सो हाउ मच दिस क्वांटिटी विल बी फाइनली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिन्होंने कल अटेंड किया था क्लास, बताइए व्हाट इज cos 180 माइनस थीटा? क्या होता है cos 180 माइनस थीटा? माइनस cos थीटा, ठीक है? cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई होगा 2F1 F2 से। सो फाइनली हम लोग का जो रिजल्ट आएगा F नेट का वैल्यू, जो F नेट का वैल्यू आएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऊपर में लेफ्ट में, F नेट का वैल्यू जो आएगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F1 F2 cos थीटा। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ F नेट। अब ये याद रखिए ये F नेट क्या वैल्यू है? ये बेसिकली द वैल्यू है मॉड ऑफ F1 माइनस F2, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो मॉड ऑफ F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, राइट? और कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉड ऑफ F1 प्लस F2, जिसको हम लोगों ने अप्लाई किया है आज भी, उसका क्या फॉर्मूला था? उसका था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, राइट? सो देयर इज अ प्लस हियर, ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वो डिफरेंस है। एक वेक्टर एडिशन है और एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, राइट? और F1 F2 उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है, राइट? तो इसमें किसी को भी डाउट है? बताइए, एनीवन इज एनी डाउट इन दिस? अगर हम लोग इसको ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें जो प्रीवियस पैरेललोग्राम है, तो एक तो OC डैश के पैरेलल में हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? AB ड्रॉ कर सकते हैं। AB जो होगा वो OC डैश होगा, और OC डैश क्या था? बेसिकली F1 प्लस F3, OC डैश F1 प्लस F3 है। F1 प्लस F3 का क्या मतलब है? ये हो गया F1 प्लस F3 इज माइनस F2, सो ये हो गया F1 माइनस F2। तो ये जो डायगोनल है, ग्रीन डायगोनल, वो F1 माइनस F2 है। और कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक डायगोनल, ये ब्लैक अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो डायगोनल है वो कौन सा डायगोनल था? F1 प्लस F2, राइट? तो आप लोग सबको याद रखना है, इन अ पैरेललोग्राम when two sides are representing two consecutive vector, then the two diagonals will represent F1 plus F2 and F1 minus F2 respectively। और कौन सा दो डायगोनल है वो देखना है। तो कोई भी पैरेललोग्राम में जहां F1 F2 दो एडजेसेंट साइड्स हैं,
उसका एक डायगोनल f1 प्लस f2 रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायगोनल f1 माइनस f2 रिप्रेजेंट करता है। f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड कितना है? f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड ये वाला है। f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 cos थीटा। और f1 प्लस f2 का मैग्नीट्यूड कितना है? f1 प्लस f2 का मैग्नीट्यूड ये रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो ये दो डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, दो डायगोनल को रिप्रेजेंट करके दो जो मैग्नीट्यूड है ये यहाँ पे निकाला हुआ है। इसमें किसी को भी डाउट है बताइए, किसी को भी डाउट है इसमें, इस थ्योरी में? एनीवन हैज एनी डाउट, एनीथिंग? ठीक है, तो इसको याद बताइए। एनीवन हैज एनी डाउट? वीडियो कोई ऑन मत कीजिएगा, डाउट अनम्यूट करके अपना अनम्यूट करिए उसको और उसके बाद डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस यू कैन ऑल ऑफ यू कैन सेव इट आल्सो, सब अपने सिस्टम में चाहे जो भी है मोबाइल में सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बाकी हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लासेस का, हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है बताइए? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस। I'll just give you a clear idea about this one again so that you should not forget about it. In a parallelogram, right? In a parallelogram, if we are having f1 vector like this, f2 vector this way, if we'll complete the parallelogram, ठीक है, O, A, B, C, right? So f1, f2 is two forces. Try to understand. We are representing two sides of a parallelogram by two vectors. One f1 vector, other f2 vector. In that case, one of the diagonal, कौन सा diagonal? ये diagonal, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है सब लोगों को। कौन सा diagonal? ये diagonal OC. This will give us f1 plus f2. Okay, and the other diagonal will give us f1 minus f2. Okay, so this is what the law of parallelogram of vector addition is. And what is the magnitude of it? What is the magnitude of it? One is, let's take R. R is equal to magnitude of f1 plus f2 is equal to root under f1 square plus f2 square plus 2f1 f2 cos theta. Okay, similarly, let's take R dash, magnitude we are interested. R dash is nothing but f1 minus f2. What will be its magnitude? Root under f1 square plus f2 square minus 2f1 f2 cos theta, where theta is angle between two vector. Which theta we are talking? We are talking this theta. Okay, this is the theta between them, right? So one is for vector addition, other is for vector subtraction, which is derived using vector addition formula only, right? So ये दो formula में किसी को doubt नहीं होना चाहिए. Just see it, look into it. Any difficulty, anyone you can ask. किसी को doubt है इसमें? ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सब लोग कीजिए, सब लोग एक क्वेश्चन कीजिए. Find, question is find angle between two vectors. You can note it down in your notebook. Find angle between two vectors if magnitude of sum of the vector, if magnitude of sum of two vector is equal to magnitude of difference of two vectors. If magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors. Magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vectors. Okay, try to calculate. सब लोग calculate कीजिए. Question है कि magnitude दो वेक्टर, सम का magnitude और difference का magnitude same है, तो angle कितना होगा वेक्टर के बीच का? Okay, find the angle between two vector if magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of two vector.
Try to solve it, all of you. Find me the angle. What is theta? Theta is asked here. Try to calculate what will be the value of theta in that case. Question is clear. Try to solve it. In fact, the part of the answer is in front of you. Part of the answer is already in front of you. Magnitudes are equal. Just you have to find the value of theta. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, थीटा फाइंड करना है आपको. ट्राई कीजिए, दोनों को इक्वेट कीजिए, फाइंड कीजिए क्या थीटा होगा दोनों का. राइट, ट्राई टू कैलकुलेट इट. दोनों का इक्वेशन लिख के कैलकुलेट कीजिए. मैग्नीट्यूड का क्या दिया हुआ हम लोग का, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर is equal to magnitude of difference of vector, right? And they are asking what is theta. f1 and f2 का क्या वैल्यू थीटा. f1 प्लस f2 कैसे निकलेगा, रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos theta is equal to root under f1 square plus f2 square minus 2f1 f2 cos theta, right? This is the formula we just now discussed. We just put the values. हम लोग just value डाल दिए उसका. mod of f1 plus f2 का value डाले इधर में, right? mod of f1 minus f2 का value इधर डाले हैं. दोनों को equate करें, दोनों को square करना हम लोग को. अब square करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा. तो स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर और रूट घट गया, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट लाइक दिस, राइट? स्क्वायरिंग बोथ द साइड विल गेट लाइक दिस. अब f1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, f2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2f1 f2 उस साइड में है, इस साइड में अगर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स f1 f2 cos थीटा इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर अब देखिए 4 टाइम्स f1 f2 cos थीटा 0, इसका क्या मतलब है, f1 तो 0 नहीं, f2 0 नहीं है, so cos थीटा is 0. Cos theta is 0. What is meaning of theta then? What will the value of theta? Theta will be 90 degree. So we can say if angle between two vector is 90 degree, magnitude of sum of the vector will be equal to magnitude of difference of the vector. When the angle between them is 90 degree, जब एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर will be equal to magnitude of difference of the vector. That is exactly we are solving this question, right? Now anyone has any difficulty in this, we can solve it using some logic also. What is the logic? If you'll see in a parallelogram, if you'll take either a rectangle or square, if we'll talk about a rectangle or square, then we can say that length of the diagonal are equal. Now if you'll see what is the magnitude, this is the magnitude which is the length of the diagonal, one diagonal, this is other diagonal. So the question is, alternatively question can be asked, if the lengths of the diagonals are equal, what is the angle between the two sides, like OA and OB? Length of the diagonal is equal, so definitely this angle must be equal to how much? This must be equal to 90 degrees. So using logic also we can get it, because f1 plus f2 is nothing but one of the diagonal. We discussed it. This is f1 plus f2. Other diagonal is f1 minus f2. So length of the diagonals are equal. Length of the diagonals are equal because their magnitudes are equal. Magnitude equal है, length of diagonal equal है, meaning angle दोनों के बीच 90 degree का हो. So using this logic, we can find it quite easily. Now anyone has any doubt in this? किसी को भी doubt हो रहा है? बताइए. You can unmute yourself and ask the doubt, or you can send in chat also. Yes, Sakina gave the answer for the previous question, 90 degree, very good. Okay, so let's remove it now. So this is vector addition, vector subtraction, okay? Now, we'll discuss unit vector. What is meaning of unit? What is meaning of unit? Can anyone tell? Unit का क्या मतलब होता है, बताइए. Unit का मतलब क्या होता है? One. Yes, very good. Unit का मतलब है one, right? Unit का मतलब one. So unit vectors
or all those vectors which has unit 1 and they will represent a particular direction, right? Unit vectors are all vectors which has magnitude 1 and it will represent a particular direction. So unit vector को हम लोग direction के लिए use करते हैं बेसिकली. कोई भी डायरेक्शन अगर हमको लिखना है कि कोई भी वेक्टर को लिखना है तो उसमें अगर डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूनिट वेक्टर के थ्रू करते हैं. ठीक है, डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन जो है यूनिट वेक्टर में करेंगे. नाउ हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल? कितना डायरेक्शन पॉसिबल है बताइए यूनिवर्स में? कितना डायरेक्शन है? कोई भी बताइए कितना डायरेक्शन हो सकता है? कितना डायरेक्शन बताइए. सकीना कितना डायरेक्शन है? वैष्णवी, ज्ञानिशा, how many directions are possible in this world? Can we say infinite directions are there? Infinite, right? Infinite directions are there. We can't count. Any direction is possible. See, just north, south, east, west is not 4 direction. We can always make some angle with north or south or something. So how many in total direction is? Infinite directions are there, right? So how many unit vectors are possible? How many directions are possible? Infinite direction. Each direction we can always draw one unit vector. So how many unit vectors are possible? Infinite unit vectors are possible. But generally, as a convention, there are some direction which are always taken. कुछ directions है जो हम लोग always लेते हैं. कौन कौन सा direction है जो हम लोग लेते हैं generally? जो आपको ही पता होगा. X axis, Y axis, right? और negative X, negative Y, ये सब डायरेक्शन वेल नोन है. सिमिलरली जेड डायरेक्शन है. जेड डायरेक्शन कौन सा है? जैसे ये हम लोग की तरफ आ रहा है, ये वेक्टर, ये पॉजिटिव जेड है, ये डायरेक्शन है. और निगेटिव जेड किधर जाएगा? अंदर में जाएगा. तो हम लोग का एक्स है, निगेटिव एक्स है, वाई है, निगेटिव वाई है, पॉजिटिव जेड है, निगेटिव जेड है. कितना डायरेक्शन हुआ बताइए? ये वेल डिफाइंड डायरेक्शन. कितना डायरेक्शन हुआ आर्यन? कितना डायरेक्शन हुआ टोटल? x minus x, y plus y minus y. Total how many directions will be there? कितना डायरेक्शन हुआ? 6 डायरेक्शन हुआ, right? 6 डायरेक्शन हुआ, right? So for these 6 directions, we have already defined the unit vector. We can't change it. We can't change it. जैसे हम लोग निकाले हैं ना फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. तो यूनिट बन गया, अब वो डिफाइन कर दिया गया. अब किसी दूसरे क्वांटिटी का हम लोग नहीं ले सकते वो यूनिट. सिमिलरली ये डायरेक्शंस में हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर डिफाइन करा हुआ है. क्या क्या यूनिट वेक्टर? अलोंग एक्स एक्सिस इट इज आई कैप. अब आई कैप कैसे बनाते हैं? कैप आपको पता होगा. बर्थडे कैप कैसे बनाते हैं? बर्थडे कैप बनाने के लिए क्या करेंगे? ये बना लिए, फिर उसमें कैप में ये डाल दिए, राइट? बर्थडे कैप बन गया. अब इसमें से आपको बस ये हटा देना, सर्कल हटा देना, तो ये कैप. तो ये आई कैप हुआ. तो आई कैप अभी से सब लोगों को याद रखना है. आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along which direction? Positive x direction. I cap is a unit vector along positive x direction. Minus I cap is a unit vector along minus x direction. Similarly, y direction unit vector is j cap. Negative y direction unit vector is minus j cap. Z direction unit vector is k cap. Minus z axis. Minus z axis unit vector will be minus k cap, right? So we have along x axis I cap, negative x axis minus I cap, y direction j cap, negative y minus j cap, positive z k cap, negative z minus k cap. ठीक है, तो सबको अभी आइडिया हुआ? बताइए कौन कौन सा है? अभिजीत आप बताइए, अनम्यूट करके डायरेक्शन yes, बताइए डायरेक्शन बताइए. एक्स एक्सिस में कौन सा डायरेक्शन है? कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं एक्स एक्सिस में? सर आई कैप. नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप. जे कैप. वाई एक्सिस में जे कैप. नेगेटिव वाई में माइनस जे कैप. पॉजिटिव जेड एक्सिस में
K cap नेगेटिव z एक्सिस minus K cap. वेरी गुड, यस। सो सबको ये याद रखना है, ये 6 जो है यूनिट वेक्टर ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है। अब इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कि सडनली किसी दिन हम लोग चेंज करने का सोचे। ये सब वेल डिफाइंड है यूनिट वेक्टर, बाकी और कोई वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन पूरे साइंस में ये 6 यूनिट वेक्टर ये 6 डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा, कोई और डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है रिप्रेजेंटेशन। तो जहां भी आपको कुछ भी पढ़ाई कीजिएगा, देखिए अगर आई कैप लिखा हुआ है इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, माइनस आई कैप माइनस एक्स एक्सिस का, ऐसे करके ये 6 को आपको याद रखना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना यूनिट वेक्टर डिफाइन में? हम लोग देखेंगे इसको यूनिट वेक्टर को बनाएंगे कैसे। सपोज एक वेक्टर ए लिखा हुआ, ये वेक्टर है, इसका अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो इसका वेरी सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। ये वेक्टर को डिवाइड कीजिए इसका मैग्नीट्यूड से, ओके, और मल्टीप्लाई कीजिए इसका मैग्नीट्यूड। मल्टीप्लाई डिवाइड करने में तो क्वांटिटी सेम रहेगा, लेकिन ये करने से हम लोग को क्या फायदा हुआ, ये जो है अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब ये जो क्वांटिटी है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया और हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी हम लोग का निकल के आया है ये नथिंग बट ये एक कैप ही है। तो ये हो गया हमारा ए कैप, ये जो क्वांटिटी पूरा हुआ ये हो गया ए कैप, और ए कैप में मल्टीप्लाई करके उस मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ। ठीक है, सो वेक्टर ए जो है हम लोग का, वेक्टर ए इज ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इट। ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए आ गया। अब इसमें किसी को डाउट है बताइए? ये एज सिंपल एज दैट। तो ये जो ए कैप है, ए कैप क्या हो गया इसका मतलब, ए कैप इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है हम लोग को, तो बहुत ही इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल मेथड है, उस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, उसी का मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। वेक्टर ए क्या विल बी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ये एक हुआ। और दूसरा ये फॉर्मूला भी हम लोग को मिला। क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर पता है, यूनिट वेक्टर पता है हम लोग को, राइट, और मैग्नीट्यूड पता है वेक्टर का, तो क्या कर देना हम लोग को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारा वेक्टर निकल जाएगा, राइट। यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ इट्स ओन मैग्नीट्यूड will give the vector. Unit vector multiplied with its own magnitude, right, will give us the vector itself. जैसे कि अगर सपोज कोई वेक्टर हमारा है जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 है उसका मैग्नीट्यूड, और ये x डायरेक्शन में है। अब इसको क्या लिखेंगे बताइए? सपोज ये फोर्स है, तो कैसे लिखेंगे इसको? फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या हम लोग देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैन वी राइट दिस एज 10 आई कैप न्यूटन। 10 आई कैप, 10 क्या हो गया उसका? मैग्नीट्यूड हो गया, आई कैप क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई वेक्टर 20 न्यूटन का है, वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो कैसे लिखेंगे उस वेक्टर को बताइए? इसको हम हटा दे रहे हैं। रिमेंबर, वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लिखना है और उसका डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई है 20 यूनिट्स along y direction, 20 यूनिट्स along y direction, तो कैसे लिखेंगे इसको? Can we write this as A is equal to 20 j cap? Very good, very good. कौन आंसर किया इसका? Yes, very good. So it is 20 j cap. Similarly, if it is, अगर ये 30 न्यूटन है कुछ, राइट, अगर हम लोग का ले लेते हैं 30 न्यूटन है,
30 units along negative x डायरेक्शन। आर्यन आंसर करो इसका, कितना होगा अब बताओ। आर्यन आवाज आ रही है आपको? इसका बताइए, बी वेक्टर कितना होगा? या आर्यन बताइए, साउंड नहीं आ रहा। 30 यूनिट अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्या बोलेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? वेक्टर बी है सपोज, ये कैसे लिखेंगे वेक्टर बी को? क्या यूनिट है? 30 यूनिट है, तो 30 हो गया नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स में क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? माइनस आई कैप। वेरी गुड, सो इट विल बी माइनस 30 आई कैप। सो जब भी कोई आपको बोले कि माइनस 30 आई कैप हमारा वेक्टर है, तो उससे हम लोग को दो चीज इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? पहला इंफॉर्मेशन कि ये 30 यूनिट का, और दूसरा इंफॉर्मेशन है कि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है। तो ये बेनिफिट होता है किसी भी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखने का। वेक्टर फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हमारा, और उसका डायरेक्शन भी निकल जाएगा हमारा। सो इट विल बी माइनस 30 आई कैप, राइट? किसी को डाउट हो रहा है इसमें? सिमिलरली चलिए 2-3 क्वेश्चन और इस पे करते हैं। सपोज ये दिया हुआ कि 40 यूनिट्स का है कुछ, 40 यूनिट, सपोज ये वेलोसिटी है सपोज, ठीक है, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ है। कैसे लिखेंगे इसको? सपोज ये वेक्टर सी है, तो डिफाइन कीजिए वेक्टर सी को कैसे लिखेंगे, कोई भी बताइए। वेक्टर सी इज इक्वल टू हाउ मच? 40 k cap। 40 k cap। वेरी गुड, सो विल राइट 40 k cap। गुड। अब अगर हम लोग को 40 k cap कोई बोलता है, सपोज 40 k cap, वेक्टर 40 k cap है, क्या इंफॉर्मेशन इससे आएगा हमारा? 40 k cap से क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोग का आएगा कि ये 40 यूनिट्स का है। दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा आएगा कि ये पॉजिटिव जेड एक्सिस का। ये दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग को 40 k cap से ही निकल के आ जाएगा। इसी के लिए वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, राइट? इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। तो कभी भी एग्जाम में अगर पूछे कि लिखिए वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे करके वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है? कोई भी डाउट इनको, किसी को भी वेक्टर फॉर्म में लिखने का, किसी को भी कुछ भी डाउट हो रहा है? ठीक है, सो नेक्स्ट विल डिस्कस नाउ। हम लोग अब डिस्कस करेंगे, सपोज कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ, सपोज ये दिया हुआ 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ये कोई फोर्स दिया हुआ हम लोग का। अब इसका मीनिंग क्या होगा? अगर ये जस्ट 10 आई कैप होता तो हम लोग मीनिंग निकाल लेते, ठीक है? 10 आई कैप का मीनिंग होता 10 यूनिट अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। 20 जे कैप होता उसका भी मीनिंग निकाल लेते हैं, बट नाउ इट इज 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, तो उसका कैसे निकालेंगे बताइए? कोई भी सोच के बताइए, 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप कैसे निकालेंगे? कहाँ ये वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? तो हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लेंगे, राइट? 10 आई कैप, 10 आई कैप किधर है? यहां पर है 10 आई कैप हमारा, राइट? ये 10 आई कैप है, राइट? लेट्स टेक दिस इज ओ ए। 20 जे कैप, 20 जे कैप किधर है? 20 जे कैप वाई डायरेक्शन में, वाई एक्सिस। वेरी गुड, सो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसको, राइट? तो ये हमारा हो गया 20 जे कैप, ओके? ओ बी लेट्स टेक। अब दोनों का एडिशन किया हुआ है, तो ये समथिंग लाइक F1 प्लस F2 है। जैसे हम लोगों ने सीखा F1 प्लस F2, तो ये वैसे समझना हम लोग को, ये F1 प्लस F2 है। तो कैसे निकालेंगे इसको? पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे इसमें। ये हमारा F1 हो गया सपोज, ऐसे सोचना है हम लोग को, ये हमारा F2 हो गया, ओके? F1 प्लस F2 निकालना है, तो कहाँ कहाँ जाएगा ये वेक्टर? इसका मतलब ये वेक्टर डेफिनेटली दिस इज द डायगोनल, ये वेक्टर है हम लोग का, राइट? This will be the vector OC vector. So this vector will be 10 I cap plus 20 J cap OC. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा?
तो हम लोग को पता है ये 90 डिग्री है, हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगा के आराम से निकाल सकते हैं। और नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA कितना आएगा 10 है, 10 स्क्वायर। AC कितना है 20, so 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, how much it will be 100 plus 400, how much this quantity will be 500, so OC will be equal to how much root under 500, root under 500 कितना होता है 10 root 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नथिंग बट रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 10 रूट 5। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कहां पे डायरेक्शन है, ये एंगल निकालना जरूरी है। tan अल्फा ये 10 है, ये 20 है, tan अल्फा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 20/10 और इट विल बी 2, tan अल्फा इज इक्वल टू 2। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 ऐसे लिख सकते हैं, या tan अल्फा इज इक्वल टू 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। सो व्हेनेवर द वेक्टर इज लाइक दिस, ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, क्या डायरेक्शन है। tan अल्फा का वैल्यू क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो 20 अपोजिट बाई एडजेसेंट 10, 20/10, सो tan अल्फा इज 20/10 इज इक्वल टू 2। सो ये tan अल्फा का वैल्यू है। किसी को भी डाउट है इसमें बताइए, समझ रहे हैं आप लोग सब लोग? किसी को भी डाउट है, रुद्रा एनी डाउट, कृतिक कुछ भी डाउट है आपको, अभिजीत, अक्षय, आर्या, ज्ञानिशा एनी डाउट, किसी को डाउट है कुछ भी? चलिए तो आई विल गिव यू सम, जस्ट ट्राई टू डू इट। ओके, सपोज कोई वेलोसिटी दिया हुआ हम लोग को 2i कैप प्लस 5j कैप। अब इसका हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड, निकालना और डायरेक्शन निकालना। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट। ठीक है, ट्राई कीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। सब लोग ट्राई कीजिए, आंसर दीजिए ट्राई करके। वेलोसिटी 2i कैप प्लस 5j कैप, तो इसका कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, वो निकालना है आप लोग। निकाल के बताइए कितना होगा। सब लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करके देखिए कौन आता है फर्स्ट, देखते हैं कौन पहले लेके आता है आंसर। ड्रॉ कर लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट आप लोग ड्रॉ करके देखिए उसको। ठीक है, ड्रॉ कीजिए। 2i कैप यहाँ पे आ गया हमारा, 5j कैप यहाँ पे आ गया, ये OAB। क्या करना है हम लोग को, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, और ये C हो गया, तो हमारा ये डायगोनल निकाल, राइट। OC निकालना, कैसे निकालेंगे OC, ये 2 है ये 5 है, कैसे निकालेंगे OC, पाइथागोरस लगाएंगे, राइट। तो OC स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। फ्रॉम हियर OC कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट 4 प्लस 25 रूट ऑफ 29, तो OC हमारा रूट ऑफ 29 हो गया। अल्फा एंगल निकालना है हम लोग को, ये एंगल अल्फा क्या होगा, tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 5/2। तो अल्फा निकल गया हमारा, डायरेक्शन निकल गया। सो फॉर दिस वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप, राइट, tan अल्फा is equal to 5/2 and the magnitude of the vector is root 29। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट है इसमें, एक बार देखिए ठीक से, कुछ भी डाउट है, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी डाउट, एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? नो सर। ठीक है, तो अभी फिर एक क्वेश्चन देते हैं, इस बार ट्राई कीजिए सब लोग, इसको सब लोग क्वेश्चन करके बताइए।
सेम लॉजिक है। सपोज कोई एक्सेलरेशन दिया हुआ, ठीक है, 3i कैप प्लस 9j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड magnitude of acceleration and its direction. Okay, so try to do it. All of you try to do and get the answer. Now this time everyone should get the answer. Abhijit, Akshaya, Arya. Aryan, change your name. It is Arya, but put your proper name. Gyanisha, try. Kirtik, Rudra, Sakina, Shruti, everyone try it. Others also, everyone try it. And try to get the answer. सब लोग ट्राई कीजिए, मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, जस्ट कैलकुलेट करके बताइए। ज्ञानिशा बताइए। रूट अंडर 90। रूट अंडर 19 कैसे सॉल्व करेंगे? रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, राइट? 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 81, सो रूट 90, राइट? एंड tan अल्फा वैल्यू, tan अल्फा वैल्यू, कुछ भी डाउट आ रहा है तो ड्रॉ कर लीजिए। ये 3 आया, ये 9 है, राइट? हम लोग को ये एंगल निकालना है, ये 9 हो गया, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा इसमें? tan अल्फा इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3, सो tan अल्फा इज 3। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, खासकर जेई एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑप्शन दिया हुआ ऐसे रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। तो इसका मतलब है tan अल्फा इज इक्वल टू 3। So tan अल्फा इज इक्वल टू 3 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3, राइट? ऐसे करके लिखेंगे। कोई डाउट है किसी को भी बताइए इसमें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था बताइए? अभिजीत आपने किया था? यस सर। अर्चिशा अनम्यूट करके बताइए, आपने किया था? Yes, sir, I was doing. आर्यन आपने किया है? Sir, do you? ज्ञानिशा? Sir, doing. Okay, but try to do faster. Okay, you're all preparing for competitive exam means definitely you try to do faster because it's all calculation. कृतिक आपने कर लिया है? कृतिक, कृतिक, रुद्रा? Doing, sir. श्रुति, सकीना आपने कर लिया, राइट? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अभी आप लोग को अब नेक्स्ट स्टेप में सपोज तीनों डायरेक्शन दिया हुआ, सपोज एक फोर्स है जो 3 डायरेक्शन में लग रहा है, 3 डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स भी लग रहा है, वाई भी लग रहा है, जेड भी लग रहा है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, राइट? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने में भी वही फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है, और ये आता 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये हो जाता 3 डायमेंशनल वेक्टर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। 3 डायमेंशनल वेक्टर दैट इज नेक्स्ट ईयर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेकिन मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन सब लोग जानिए। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 स्क्वायर कितना? 9, 4 स्क्वायर कितना? 16। So just start करके how much it will be? 16 plus 4 20 plus 9 29, so 29 न्यूटन फोर्स ये हो जाएगा, राइट? सो ये हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? कैसे हम लोग निकालते हैं टोटल मैग्नीट्यूड। रिमेंबर ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? 2x में है, 3y में, 4z में, लेकिन हम लोगों ने टोटल मैग्नीट्यूड निकाला। क्यों टोटल मैग्नीट्यूड चाहिए? कभी कभी एक्सेलरेशन पूछते हैं एग्जाम में। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सपोज ये नेट फोर्स है, मास 2 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? √29/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जब हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं टोटल एक्सेलरेशन, तो हम लोग को टोटल फोर्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को सब फोर्स को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये मेथड वहां पे यूजफुल होता है, राइट? तो हम लोग को निकालना आना चाहिए टोटल कितना टोटल फोर्स है, उसके अनुसार ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया हम लोग को टोटल फोर्स निकालना। सपोज हम लोग को टोटल फोर्स नहीं निकालना है,
बल्कि टोटल फोर्स दिया हुआ है, आई कैप जे कैप निकालना है, तो क्या करेंगे? अब उसका भी देखना, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डाउन द वेक्टर। वेक्टर को तोड़ना दो डायरेक्शन में। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस हो गया, और हमारा वेक्टर है कोई, लेट्स टेक ये हमारा 50 न्यूटन का वेक्टर है, ठीक है, ये 50 न्यूटन का वेक्टर है। अब ये एंगल भी दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है, टोटल फोर्स दिया हुआ, लेकिन पूछा गया है कितना एक्स है कितना वाई है। तो मेथड सेम है। मेथड क्या सेम है? इससे ड्रॉप करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, इधर से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, दोनों डायरेक्शन में पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। और लेट्स टेक इसको लेते हैं हम लोग बी पॉइंट और इसको लेते हैं सी पॉइंट। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? ओबी कैलकुलेट करना और ओसी कैलकुलेट करना, दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन मेथड, रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अभी समझ में आ रहा है? रिजॉल्विंग द वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे अब इसको देखिए। रिजॉल्व करने के लिए परपेंडिकुलर हम लोग डाल दिया। अब कॉस का कंपोनेंट निकाले। व्हाट इज कॉस 30? cos 30 value will be OB divided by OA. OB we are interested, OA हम लोग को पता है कितना है, OA 50 न्यूटन। so what will be the value of OB? OB will be 50 cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। so ये कितना आ जाएगा? 25√3। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन में 25√3 आ गया, राइट। सिमिलरली सपोज हम लोग को ये निकालना है कितना, ए बी कितना है इसमें, तो उसमें sin 30 लिखेंगे। sin 30, what will be sin 30 value? sin 30 will be AB divided by OA, okay। so AB divided by OA, OA कितना है? 50। so from here AB कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 50 sin 30। sin 30 कितना हो गया? 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 25। इसका मतलब ये वैल्यू हमारा आ गया 25, जो कि ये वैल्यू भी होगा और ये ऊपर वाला भी हो जाएगा 25√3, राइट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। बेसिकली इट विल बी अ रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग बोल सकते हैं। सो व्हाट विल राइट वेक्टर? अब बताइए। अब हम लोग को ओबी भी आ गया, इसका मतलब क्या है? ओबी अगर आ गया तो क्या बोल सकते हैं कि ये डायरेक्शन में आई कैप आ गया हमारा और ये डायरेक्शन में जे कैप आ गया। तो कैसे लिखेंगे ये वेक्टर को? इस वेक्टर को हम लोग लिखेंगे OA इज इक्वल टू 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप, ठीक है। 25√3 आई कैप प्लस 25 जे कैप, ये OA हो गया। अगर कोई पूछता व्हाट इज द OA मैग्नीट्यूड, तो वो ऑलरेडी हम लोग के पास है, कितना? 50 न्यूटन का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है। सिमिलरली डायरेक्शन कितना है? तो tan अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री और tan अल्फा इज इक्वल टू tan 30, ऑलरेडी हमको पता है अल्फा इज इक्वल टू 30, राइट। सो ऑलरेडी दीज इंफॉर्मेशंस आर देयर, बट दिस इज द वे वी विल राइट अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग वेक्टर, रिजॉल्विंग वेक्टर्स और वेक्टर इनटू टू perpendicular components, okay। resolving vector into two perpendicular component, ये मेथड है। अब इसको याद रखना है आपको। किसी को डाउट है इसमें? मेनली अगर देखिएगा क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, कॉस और साइन का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। कॉस कितना आता है, साइन कितना होता है, उसका डेफिनेशन यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट है किसी को कॉस और साइन का डेफिनेशन में? No, sir. कॉस थीटा जो होता है वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट ओबी हो गया, तो उससे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कॉस थीटा का डेफिनेशन एडजेसेंट ओबी, राइट। सो कॉस 30 ओबी बाय ये ओए, तो ये डिफाइन करें। फ्रॉम हियर ओए इज 50, सो ओबी कैलकुलेट करें हम लोग, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा में क्या होता है? अपोजिट, तो एबी आ गया डिवाइडेड बाय ओए, एबी डिवाइडेड बाय ओए, ओए कितना है? 50। सो फ्रॉम हियर एबी विल कैलकुलेट। तो ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड को, अपोजिट साइड को, और रिजॉल्व करते हैं वेक्टर्स में टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स।
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को ऑल बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता व्हाट आर द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ऐसे रिजॉल्व करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में निकालते हैं इसको। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये याद रखना है आप लोगों को। ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कोई भी डाउट है आप लोग को बताइए, किसी को भी कुछ भी डाउट हो रहा है? ओके, विल गो टू द नेक्स्ट देन। नेक्स्ट कैलकुलेशन में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर, जस्ट एक प्रॉब्लम करके देखिए, और इनफैक्ट हम थ्योरी दे देते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज जस्ट a, दिस इज थीटा, हाउ टू फाइंड द कंपोनेंट। तो अगेन याद रखिए, दिस इज OA, this is B, this is C, this is perpendicular down. We can write cos theta is equal to OB divided by OA, which is OB divided by OA कितना है? A. So from here OB will be equal to how much? ये हो जाएगा आपका A cos theta. So OB value is A cos theta. So this will be A cos theta. Similarly sin theta. Sin theta कैसे निकालेंगे? AB opposite by hypotenuse OA. So AB divided by A, from here AB will be equal to A sin theta. So this will come as A sin theta. So this will also be A sin theta. This will also be A cos theta. So this is a general formula. If any vector is making angle theta, then this component will come as cos theta. Opposite component will come as sin theta. So we can write OA is equal to A cos theta I cap plus A sin theta j cap. Now anyone has any doubt in this? So this formula everyone should remember, finding rectangular components from a vector. Okay, A cos theta I cap plus A sin theta j cap. This is how we'll calculate this. Okay. Okay then, so with this we'll finish today's class. Tomorrow again 4:30 class will start. Okay, so all of you should join again. Every day 4:30 class will be there. Either my class will be there or some other faculty. Initially my class will be there. Okay, so try to attend all classes. Tomorrow again 4:30. कल 4:30 में फिर से class start होगा. ठीक है? Okay all of you. Thank you very much. Bye. Thank you, sir.